हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल के ऊपर। और जैसा कि आप सभी लोगों को हेडिंग देख के पता चल गया होगा, आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट डिफेंस के ऊपर टॉपिक है अभ्यास मिसाइल। देखिए, अभ्यास मिसाइल जो है इसका डीआरडीओ ने और एडीई ने मिलके इसका टेस्ट कंडक्ट किया है। और ये सेकंड टाइम है जब इस मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट किया गया है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है, एक ड्रोन की तरह सिस्टम है। देखने में तो एक मिसाइल की तरह लगता है, लेकिन बेसिकली इसका काम एक ड्रोन की तरह है। जैसे कि हम जानते हैं कि ड्रोन बेसिकली डिकोय काइंड के काम करता है, मंडराने का काम बेसिकली करता है। और कुछ ड्रोन्स है जो एडवांस स्टेज के अंदर हैं, जैसे कि अमेरिका, नाटो कंट्रीज़, इज़राइल जो यूज़ में लेते हैं, उनमें अटैकिंग कैपेसिटी भी होती है, अटैकिंग कैपेबिलिटी भी होती है। और इस तरीके के ड्रोन जो है, भारत भी इस फील्ड के अंदर अभी रिसर्च कर रहा है, काम कर रहा है इस फील्ड के अंदर। और चाइना, रशिया और अदर कंट्रीज़ भी इस फील्ड में कर रही है, किंतु जितना एडवांसमेंट यूएसए और इज़राइल और जो नाटो कंट्रीज़ को मिल पाया, उतना शायद इन कंट्रीज़ को नहीं मिल पाया है। अटैकिंग कैपेबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रकार की जब हमें लगता हो कि किसी ह्यूमन को या किसी सैनिक को वहाँ भेजना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उस केस में ये जो ऑटो मोड पे काम करने वाले जो यूएवीज़ होते हैं, जो कि बेसिकली जो यूएवीज़ होते हैं, जो किसी ह्यूमन की बिना उपस्थिति के अंदर भी अटैक कर सकते हैं, बिना ऑटो पायलट मोड के अंदर काम करते हैं। तो इस प्रकार की कैपेबिलिटी होना और अटैकिंग मोड होना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंडिया का रिसर्च इस डायरेक्शन में चल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और खुशी की बात है कि हम भी इस फील्ड के अंदर काफ़ी कुछ कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अभ्यास जो सिस्टम है, अभ्यास का जो टेस्ट किया गया है, वो किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और क्या इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है, और क्या फ्यूचर के अंदर इसकी जो उपयोगिता है वो निकल के आएगी। वो सभी पहलू हम एक एक करके जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में आपके अपने चैनल के ऊपर। देखिए, इसका जो टेस्ट किया गया है वो डीआरडीओ के माध्यम से किया गया है, और इसको बेसिकली हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट बोला जा रहा है। इसका क्या मतलब होता है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट? देखिए, जो अभ्यास जो सिस्टम है, ड्रोन सिस्टम है, इसका सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि इसका टेस्ट कंडक्ट किया गया है। और बेसिकली ये भारत के ही जो ड्रोन सिस्टम है, भारत का जो ड्रोन सिस्टम है, लक्ष्य उसके ऊपर काफ़ी हद तक ये बेस्ड है। उसकी जो फ्यूजलाज हो गई, उसकी जो फिन हो गई, और जो उसकी एंड्योरेंस कैपेसिटी कैपेबिलिटीज़ है, इंजन है, वो काफ़ी हद तक जो लक्ष्य जो ड्रोन सिस्टम था उससे ही लिया गया है। अब इसके अंतर्गत बेसिकली इसकी जो इसको फायर कैपेबिलिटी के हिसाब से डेवलप नहीं किया गया है कि इसको कहीं पे फायर करना, हमें किसी नक्सलाइटीज़ मूवमेंट में यूज़ में लेना है, फिर नक्सलाइटीज़ को हटाने के लिए उनके जो उनके फाइट करने के लिए यूज में नहीं लिया जाएगा। इसका बेसिकली काम है कि इसकी एंड्योरेंस कैपेसिटी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि वो 30 मिनट के करीब इसकी एंड्योरेंस कैपेसिटी है। दैट मीन कि 30 मिनट के करीब ये एयर में, हवा में तैर सकता है। और उस टाइम पीरियड के दौरान इसको काफ़ी एज ए टारगेट के तौर पे भी इसको यूज़ में लिया जा सकता है। जस्ट सपोज दैट कि हमें कोई मिसाइल टेस्ट करना है, मिसाइल टेस्ट फायर किया हमने, और उस मिसाइल टेस्ट फायर को कहीं अटैक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इस तरीके के हमें लक्ष्य की ज़रूरत पड़ेगी जिसको वो मिसाइल अटैक कर सके। तो वो मिसाइल कितनी एफिशिएंट है, उसका यूज़ हम इस तरीके के सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। अब कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि भारत ने एसेट नाम की एक लेजर गाइडेड मिसाइल सिस्टम का यूज करके अपने ही एक जो अनयूज्ड सैटेलाइट था उसको निशाना बनाया था। तो वो एक जस्ट आउट ऑफ अर्थ के अंदर वो जो भारत का जो सैटेलाइट सिस्टम था उसको हटाया गया था। तो इसी तरीके के जो बहुत ही छोटे और जो माइक्रो लेवल पे जो टारगेट होते हैं उनको करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके के टारगेट हवा में तैरते रहे, ताकि क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर मिसाइल सिस्टम है वो कहाँ पर फेल होते हैं, ज़्यादातर वो एयर में तैरते हुए जो छोटे छोटे जो टेस्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, जो टेस्टेड जो पॉइंट्स होते हैं जिनको प्रोटेक्ट करना होता है, वहाँ पर जाकर उसकी कैपेसिटी, उसकी जो एफिशिएंसी है मिसाइल की, वो टेस्ट होती है। तो बेसिकली इसका डिज़ाइन और जो इसको यूज़ किया गया है वो उसी आधार पे किया गया है। साथ ही इसके अंदर एक इंफ्रारेड कैमराज और इंफ्रारेड सेंसर्स भी लगाए गए हैं, जो किसी भी प्रकार की जो
किसी भी प्रकार की हीट जो जनरेट होती है, जो फायर फाइटिंग के अंतर्गत हो, या फिर किसी प्रकार का कोई मिसाइल सिस्टम हो, या फिर किसी भी प्रकार की जहाँ पे आग से संबंधित चीज़ें हो, जहाँ पे इंफ्रारेड निकलती हो, उसको डिटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट यूज इसका रहता है। साथ ही साथ इसका यूज हम नॉन जो सिविल वर्क है उनमें भी ले सकते हैं, नॉन मिलिट्री यूज़ के अंदर भी लिया जा सकता है, जैसे माइनिंग ट्रेस करने के लिए लिया जा सकता है, जियोलॉजिकल सर्वे में इसका यूज़ लिया जा सकता है, जो बेसिकली नॉर्मल ड्रोन से पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी एंडोरेंस कैपेसिटी इतनी नहीं होती है। और जो वर्तमान में हम अभ्यास सिस्टम ले रहे हैं उसकी एंडोरेंस कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ मिलिट्री यूज़ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका प्रोस्पेक्टस है मिलिट्री यूज़ के हिसाब से वो बहुत ही शानदार है। और जो सेकंड हम अभ्यास जो सिस्टम का हमने जो टेस्ट किया है वो और भी ज़्यादा संस्कृत है, पुरस्कृत है, और ये मान सकते हैं हम कि जो इसका जो ये वाला वर्जन है वो ज़्यादा एडवांस है। इसके बाद में हमारे जो कई माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स के थ्रू हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी डीआरडीओ को कॉन्ग्रेचुलेट किया है इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए। और ये आइए कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन है, जो बेसिक स्पेसिफिकेशन है अभ्यास सिस्टम की, वो इस प्रकार से है कि इसकी जो 5 किलोमीटर फ्लाइंग एल्टीट्यूड कैपेसिटी है। अब 5 किलोमीटर फ्लाइंग एल्टीट्यूड का मीनिंग ये नहीं है कि 5 किलोमीटर तक जा सकता है, इसकी जाने की कैपेसिटी तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसको क्या है, जो माउंटेड किया गया है वो मूवेबल व्हीकल के ऊपर किया जाएगा, तो इसको दूर तक भी ले जाया जा सकता है। लेकिन फ्लाइंग एल्टीट्यूड दैट्स मीन जहाँ पे इसका जो व्हीकल खड़ा रहेगा उससे 5 किलोमीटर ऊपर तक जाकर ये सर्विलेंस के काम में डिकोय पर्पज से भी यूज में लिया जा सकता है। और इसकी जो व्हीकल की जो स्पीड होगी 0.5 मैक तक होगी। 1 मैक का मीनिंग ये होता है कि जो वॉल्यूम होता है, ध्वनि की जो स्पीड होती है, तो वो जो ध्वनि की जो स्पीड होती है उसको 1 मैक बोलते हैं, तो उसकी भी जस्ट हाफ स्पीड तक इसको यूज़ में लिया जा सकता है। और उसकी जो एंड्योरेंस कैपेसिटी है दैट्स मीन कितनी देर ये हवा में तैर सकता है, कितनी देर ये हवा में रह सकता है, वो 30 मिनट के करीब है, जो काफ़ी सफिशिएंट है और किसी भी प्रकार के मिलिट्री मिशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही सफिशिएंट रहेगी। साथ ही साथ इसके अंदर जो इंजन यूज़ में लिया गया है वो भी एक टर्बाइन इंजन यूज़ में लिया है, जो गैस एक्चुएटेड है, गैस के थ्रू वो चलता है। अब इसको जो डेवलप किया गया है वो डीआरडीओ के अलावा जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीई, उन दोनों ने मिलकर इसका डेवलपमेंट किया है। अब ये इसकी कुछ और स्पेसिफिकेशंस हैं जो इस प्रकार से कि इसको जो बूस्टर यूज़ में लिया गया है ट्विन अंडरस्लंग बूस्टर्स हैं इसके अंदर जो यूज़ में लिया गया है। साथ ही इसके अंदर जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन और फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, दैट्स मीन इसका जो नेविगेशन सिस्टम होता है, नेविगेशन सिस्टम का मीनिंग होता है कि नेविगेट करना, डिकोय करना, या फिर सर्विलेंस के काम में यूज़ में लेना, तो वो सिस्टम इसके अंदर यूज़ में लिया गया है। और इसको पूरी तरह इस तरीके से डेवलप किया गया है कि ऑटोनोमस मोड के अंदर ये उड़ सकता है, ऑटोनोमस मोड के अंदर डिको ऑपरेशन कंप्लीट कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की ह्यूमन प्रेजेंस की इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी, ये अपने आप ऑटोमेटेड मोड के अंदर चल सकता है। अब इसको लैपटॉप बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम लिया गया है कि कंप्यूटर को हम जानते हैं कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता कंप्यूटर है डेस्कटॉप को लेके जाना, किंतु लैपटॉप जो है उसके माध्यम से इसको कहीं पर भी किसी प्रकार से इसको ऑपरेटेड किया जा सकेगा। अब डीआरडीओ का जो अभ्यास सिस्टम है वो क्या है, किस तरीके से इसको डेवलप किया गया और किस सिस्टम के ऊपर ये बेस्ड रहा है, क्या इस तरीके का सिस्टम हमारे पास पहले भी था। इस प्रकार के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हम वो इस प्रकार से देख पाएंगे। अब ये जो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका मीनिंग है कि इसका यूज जो है एज ए टारगेट के तौर पर मिसाइल सिस्टम की एफिशिएंसी चेक करने के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ इसका जो कैपेबिलिटी है वो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 30 to 45 मिनट तक इसके एंड्योरेंस कैपेसिटी है। और जो इसके थ्रस्ट रहेगा 25 kg तक का थ्रस्ट रहेगा। अब किसी भी इंजन के थ्रस्ट से मीनिंग होता है कि कितनी कैपेबिलिटी या कितना पावर वो जनरेट कर सकता है, कितने पावर वो जनरेट कर सकता है, उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। जो इसका 25 किलोग्राम तक का थ्रस्ट है, जो इसके इम्पोर्टेंट सेंसर्स और जो इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट है उसको कैरी करने के लिए सफिशेंट है। यह अभ्यास जो ड्रोन है वो है, इसका मिसाइल की तरह आगे का फिन रखा गया है और जो इम्पोर्टेंट सेंसर्स होते हैं वो इस आगे के फिन में, और जो आगे की इसकी जो नुकीली सी नोक होती है उसी के अंदर इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट रखे जाते हैं। पीछे की तरफ इंजन रखा जाता है जो कि इसको सफिशिएंट थ्रस्ट प्रोवाइड करता है और इसको एंड्योरेंस कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। अब इसके जो कुछ और बेसिक स्पेसिफिकेशन है वो इस प्रकार से हैं कि जो ये जीपीएस इनेबल्ड है, दैट्स मीन इसको जीपीएस जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है उसके थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है।
और जीपीएस क्या होता है इसके बारे में भी मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगा कि किस प्रकार से जीपीएस सिस्टम होता है, वो किस प्रकार से हमें एक नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। और हमारा खुद का अर्थात इंडिया का भी एक जीपीएस सिस्टम है जो हमने अभी कुछ ही दिनों पहले इसको डेवलप किया, और काफ़ी सारे मोबाइल सिस्टम और काफ़ी सारे जो नेविगेशन सिस्टम्स है उसके अंदर भी उसका यूज़ में होना चालू हो गया। और देखिए ये जो सिस्टम है वो ऑटो पायलट मोड के ऊपर काम करता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो इसका बूस्टर रॉकेट्स इसके अंदर यूज़ में लिया गया है। तो दैट्स आर द ऑल अबाउट दिस अभ्यास ड्रोन सिस्टम, हीट सिस्टम जिसको बोला गया हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टेरियल टारगेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम रहा है और इसकी बेसिकली यूज है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिकोय सिस्टम के लिए और किसी भी प्रकार के मिसाइल को एक टारगेट प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि उस मिसाइल की एफिशिएंसी टेस्ट किए जा सके। तो इसके काफ़ी सारे मल्टीपर्पज़ है, इसको सिविल और नॉन सिविल दोनों ही प्रकार के जो कार्य हैं उसमें यूज़ में लिया जा सकता है। तो ये हमारे डीआरडीओ की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सफलता है। और आप सभी लोगों के साथ में मैं डीआरडीओ को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि जिस प्रकार का सिस्टम उन्होंने डेवलप किया वो देश को निश्चित तौर पे आगे ले जाने वाला रहेगा। और दैट्स ऑल अबाउट द दिस वीडियो एंड दिस टॉपिक। एंड और जल्दी हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आप लोगों सभी लोगों से। आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लगा हो किसी प्रकार के नॉलेज में आपकी वृद्धि हुई है, किसी प्रकार का नॉलेज आपको इंपॉर्टेंट लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। और किसी प्रकार को कमेंट हो, किसी प्रकार की कोई आपको न्यूली किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखने की इच्छा हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। हम जल्दी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।